नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। आज हम लोग जानेंगे टाइफाइड क्या है, टाइफाइड के क्या कारण हैं, क्या इसके साइड सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं टाइफाइड क्या है। टाइफाइड को हम एंट्रिक फीवर के नाम से भी जान सकते हैं। एंट्रिक फीवर को हिंदी में आंतरिक ज्वर कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं टाइफाइड हमारे इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, इसलिए इसे आंतरिक ज्वर या एंट्रिक फीवर के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण होता है दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। बहुत से लोगों के अंदर गलत धारणा ये है कि जो फीवर काफ़ी दिनों तक रहता है या बच जाता है उसे टाइफाइड फीवर कहा जाता है, जबकि इसका मुख्य कारण होता है दूषित पानी या तथा दूषित भोजन। आइए बात करते हैं कॉजेज ऑफ टाइफाइड की। टाइफाइड का मुख्य कारण होता है बैक्टीरिया। इसमें जो बैक्टीरिया मुख्य रूप से प्रभावित करता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। अदर बैक्टीरिया भी हैं इसके, जैसे साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी। आइए बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का ट्रांसमिशन मुख्य रूप से फीकल ओरल रूट या यूरिन ओरल रूट के द्वारा होता है। फीकल ओरल रूट को हिंदी में मल मुख मार्ग कहते हैं तथा यूरिन ओरल रूट को मूत्र मुख मार्ग कहा जाता है। जनरली अगर हम टाइफाइड के सोर्स की बात करें, टाइफाइड का सोर्स वही व्यक्ति होता है जिसे टाइफाइड हुआ होता है। व्यक्ति के मल में यह बैक्टीरिया पाया जाता है तथा यह बैक्टीरिया दूषित भोजन या दूषित पानी के द्वारा दूसरे व्यक्ति में एंटर कर जाता है। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड के। टाइफाइड में आपको निम्न साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें पेशेंट को फीवर रहता है। स्टार्टिंग में फीवर 5 से 7 दिन तक इंक्रीज करता रहता है। 100 डिग्री से 104 डिग्री तक पहुंच सकता है। एक हफ्ते के बाद ये फीवर हमारा कांस्टेंट हो जाता है। कभी कभी ये फीवर चढ़ता भी है, उतरता भी है, कभी शाम को चढ़ जाता है, कभी सुबह चढ़ जाता है। तो इस तरह से बुखार अक्सर बना रहता है। नेक्स्ट है पेशेंट को सर दर्द रहता है, पेशेंट को जुकाम की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को खांसी आती है, पेशेंट को गले में खराश हो सकती है जिसे सोर थ्रोट के नाम से जाना जाता है। पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज में पेन होता है या कह सकते हैं पेशेंट के हाथ पैरों में दर्द होता है, पेशेंट के पेट में भी दर्द होता है, पेशेंट का जी मतला सकता है, पेशेंट को उल्टियां हो सकती हैं, पेशेंट की स्किन में चकत्ते पड़ सकते हैं या रैशेस पड़ सकते हैं, पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड की। टाइफाइड को निम्न प्रकार डायग्नोस कर सकते हैं। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, दूसरा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं पेशेंट का, और इसकी मुख्य जांच होती है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का कन्फर्म रूप से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट का स्टूल का टेस्ट कराया जा सकता है, पेशेंट का यूरिन एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड की। टाइफाइड में आपको निम्न कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस हो सकती है, पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो सकता है, पेशेंट को मायोकार्डाइटिस हो सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड की। टाइफाइड को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। जनरली टाइफाइड में हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए इसमें पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से पेशेंट को निम्न एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लोरामफेनिकॉल। ये कुछ दवाएं आप दे सकते हैं। पेशेंट को उल्टी आने पर एंटीएमेटिक ड्रग्स दी जा सकती हैं, जैसे ओंडम दवा आप दे सकते हैं। पेशेंट को फीवर आ रहा है, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल आप दे सकते हैं। पेशेंट को इन्फ्लामेशन होने पर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जा सकती हैं। पेशेंट को हाथ पैरों में दर्द के लिए आप एनाल्जेसिक टैबलेट्स दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में पेशेंट को आप जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं सारी बंद करा देंगे। कोई भी बाहर की चीज़ का सेवन पेशेंट को नहीं करना है, और
टाइफाइड में अगर आप देखें तो लिक्विड चीज़ों का सेवन अधिक रूप से करना है। पेशेंट को बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना है, जूस का सेवन कर सकता है, दूध का सेवन कर सकता है, दवाएं टाइम पर लेनी है, स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। पेशेंट को उबला हुआ पानी दें। खाने में आप पेशेंट को दाल का पानी या सूप या दलिया वगैरह दे सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक टाइफाइड का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।